आज हम डिस्कस करेंगे हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन जो इफेक्ट है ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है और जो एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, एल्कीन एंड फ्री रेडिकल। इसकी स्टेबिलिटी ये डिसाइड करता है। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं और इसको बेकर्स नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, यहाँ जो कार्बन अगर और हाइड्रोजन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसकी डीलोकलाइजेशन होती है। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन में याद रखना सिग्मा बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन होती है, पाई की डीलोकलाइजेशन नहीं होती है, सिग्मा बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन होती है। ये वाला कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद इसका ये पी ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। अब क्या होगा, यहाँ जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड बना है उसकी अट्रैक्शन हो जाएगी इस पी के साथ, ये यहाँ से शिफ्ट कर जाता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस, तभी मैंने एच पॉजिटिव को यहाँ हवा में लटका दिया है। ठीक है, और इस पॉजिटिव कार्बन के साथ इमीडिएट जो कार्बन लगा होता है, ध्यान से सुन लेना, इस पॉजिटिव कार्बन के साथ जो इधर को कार्बन लगा होता है इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। और इस अल्फा कार्बन में जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उन सबको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये हमारा एक कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर है। और सिग्मा बॉन्ड इधर डिस्प्लेस हो गया तो इसका पॉजिटिव खत्म हो गया, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, यहाँ एच पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। नो बॉन्ड रेजोनेंस, कोई बॉन्ड नहीं है फिर भी इसमें रेजोनेंस हो रही है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन एच अपना सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट कर देगा, पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। ठीक है, और नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में नेक्स्ट हाइड्रोजन, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन अपना बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट कर लेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, एज अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस solubility ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन या कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल इंक्रीज। जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी जो है उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। Carbon bonded to positive charged carbon is called alpha carbon and its hydrogen called alpha hydrogen. As I have already explained that कि आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है उसके साथ लगा जो कार्बन है वो आपका अल्फा कार्बन होता है। उस अल्फा कार्बन में जितने भी हाइड्रोजन लगे होते हैं वो आपके अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन पे चार्ज पॉजिटिव होता है कार्बन पे, वो हमारे पास यहाँ डिस्कस करेंगे। ये पहले वाला 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये 1 डिग्री क्यों है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा है वो फर्दर एक ही कार्बन को से अटैच्ड है। अब ये वाला 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। 2 डिग्री क्यों है, जिस कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज लगा है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है। ये वाला 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये 3 डिग्री क्यों है, क्योंकि जिसमें पॉजिटिव चार्ज लगा है जिस कार्बन पर वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन है उसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, इन दो को भी अल्फा काउंट कर, नहीं, ये वाले इसमें काउंट नहीं होंगे, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन ये वाले, ये तो अपना बॉन्ड ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते, जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाया गया। ये कहाँ अपना इलेक्ट्रॉन इसको थोड़ी ट्रांसफ़र करेंगे, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यहाँ से होंगे, ये इस वाले सिग्मा बॉन्ड से। तो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जो मैंने यहाँ बना दिए। ये तीनों इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। 2 डिग्री में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6 ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी 6 ही बनेंगे। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन में यहाँ पर टोटल हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 3 3 टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमारे पास 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेंगे। अब हम इनके स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं और एक एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाते हैं। ये फर्स्ट 3
वन डिग्री कार्बोकैटायन के स्ट्रक्चर है, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन के स्ट्रक्चर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6। 3 डिग्री कार्बोकैटायन के स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन इज मोर स्टेबल एल्कीन। 3 एल्कीन दिए हैं, कौन सा मोर स्टेबल है। आपको काउंट करने हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन आप कैसे काउंट करेंगे, अगर ये वाला बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से इधर को शिफ्ट हो जाता है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इधर शिफ्ट हो गया तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो टोटल मिला के इसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। बी वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, और सी वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन चेक करो। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो है, ए इज़ मोर स्टेबल देन सी, सी इज़ मोर स्टेबल देन बी।